मैथ में अभी तक हमने जो सीखा, नंबर सिस्टम, सामान खरीदना, परसेंटेज निकालना, एरिया निकालना, उसका आज रिवीजन करेंगे और उसके बाद दूसरा कोई विषय लेके आएंगे। सभी तैयार हैं रिवीजन के लिए? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो रिवीजन करना हमको, ये मतलब हमारे जो अभी तक जो क्लास हुए हैं 12 क्लास, अब उसका रिवीजन हम कर ले पहले, बाद दूसरे विषय पर चलेंगे। हम लोग शुरुआत करे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से, जिसमें हमने जाना था होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, डेसिमलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ये सब हम जाने। उसके बाद पहाड़ा भी सीखे। अगर पहाड़ा याद नहीं हो तब भी हम पहाड़ा कैसे 2 से पूरा कटने का तरीका सीखा था, 3 से, 4 से, 5 से, 6 का तरीका। उसके बाद फिर सामान खरीदना सीखा, केजी में, लीटर मीटर। उसके बाद एरिया निकालना, हमने एरिया से दाम निकालना सीखा। परसेंटेज हमने सीखा और परसेंटेज से इंटरेस्ट निकालना, ब्याज वगैरह, इतने सारे चीजें सीखे हैं हम और उसी का रिवीजन करेंगे। देखते हैं कि रिवीजन में याद रखे हो या भूल गए हो। शुरुआत करते हैं रिवीजन का। सबसे पहले हम शुरुआत क्या पद्धति की, होल नंबर। होल नंबर शुरुआत कहाँ से होती है? होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से आर्यन। कहाँ पर खत्म होता है होल नंबर? इंफिनिटी में खत्म, अनंत चलता रहता है। चलो, ये नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? अविराज। एक कहाँ पर खत्म होता है? खत्म कहाँ पर होता है नेचुरल नंबर? प्राकृतिक नंबर खत्म कहाँ पर हो जाता है? इन्फिनिटी, अनंत में, माने खत्म नहीं होता। ऑड नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑड नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑड नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? संख्या की शुरुआत कहाँ? विषम संख्या कहाँ से गिनना हम लोग शुरू कर? जो 2 से नहीं करने वाली है, क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है? लिखो, गलत सलत कुछ भी लिखो जो याद है। विषम संख्या की शुरुआत, ऑड नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। अविराज का सही है। कहाँ पर खत्म होता है ऑड नंबर? इंफिनिटी में, वो भी कहीं था। इवन नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? जल्दी जल्दी। इवन नंबर की शुरुआत 2 से होती है। चलो, हिते सब नंबर सही है। इवन नंबर कहाँ पर खत्म होता है? इवन की शुरुआत 2 से होती है। कहाँ? जल्दी करो, बहुत सारे सवाल में आए। इवन नंबर शुरुआत 2 से होती है, खत्म कहाँ पर होती है? हाँ, विराजानंद। प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी और से नहीं। प्राइम नंबर का यही मतलब होता है कि जो 1 से कटे, अपने आप से। और अविराज का 2 है, 2 से शुरुआत होती है प्राइम नंबर, और ये जो कि अपने आप से। और ये एक प्राइम नंबर में ये एक अजूबा नंबर। अजूबा इसलिए है क्योंकि इवन नंबर में प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है। प्राइम नंबर जो होता है एक ही इवन नंबर में होता है, बाकी जितने प्राइम नंबर होंगे सब ऑड नंबर में, विषम संख्या में। याद रखें। कंपोजिट नंबर के बारे में कहा जाता है कि जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और इसके अलावा और 1 से कटे, अपने आप से कटे और इसके अलावा 1 से और कटे, और 1 के अलावा और ज्यादा से, क्या है, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। कम क्या? तो इस तरह से हम लोगों ने संख्या के बारे में रिवीजन कर लिया। आगे चलो, अब डेसिमलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या देखते चलो। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, शबनम लिखिए। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आर्यन का जवाब आया 9। एक अंकों की कुल संख्या, एक अंकों की कुल संख्या, जल्दी जल्दी। एक अंकों की कुल संख्या, आर्यन का जवाब आया है 10। गलत। 10, अविराज का आया है 9। 1 से लेके 9 तक एक अंकिया होती है, तो 9 ही 9 जो लिखा है उसका सही। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। शबनम का जवाब है। 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या, अविराज का जवाब आया है 90। 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? आदर्श का जवाब है 10 से। 2 अंकों का 2 अंक कहाँ पर खत्म हो जाते हैं? 2 अंकों की संख्या कहाँ पर खत्म होती है? 99 पर। चलो ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 से 99। 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 900। अविराज का जवाब है 9। हाँ, 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से। 3 अंक
कहाँ पर खत्म हो जाते हैं? 9 से 99 पर। चलो सही है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आर्यन का जवाब 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, आर्यन का सारिक का जवाब आया। 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या, जल्दी जल्दी। 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंक कुल संख्या कितनी है? अविरज का जवाब आया है 9। तो इस तरह से संख्या पद की तरह से आगे का भी हम लोग अंकों की संख्या को निकाल सकते हैं। जान संख्या को लिखना सीखेंगे तो लिख पाते हो लिखो 5,50,000 लिखो 5,50,000, 5,50,000। हाँ, 10 का जवाब सही है 5,50,000। 5,00,000,50। चलो 7,70,007, 7,70,007, 7,70,007। आर्यन का जवाब सही 7,70,007। चलो ठीक है। अब लिखो 3,03,033, 3,03,033, 3,03,033। आदर्श का जवाब सबसे पहला है 3,003 चाहिए। चलो और देखते हैं। 10,10,010, 10,10,010। हाँ, आदर्श का जवाब आया है 1,0,1,0,0,1। चलो सही है। 10,10,010। चलो ठीक। अब लिखो 99,09,009, 99,09,009, 99,09,009। आर्यन का जवाब आया 99,0,909। इकाई संख्या कितने अंकों की होती है? इकाई संख्या कितने अंकों की होती है? आदर्श कुमार 1 अंक की। दहाई संख्या कितने अंकों की होती? 2 अंकों की। सैकड़ा संख्या कितने अंकों की होती? आर्यन 3 अंक। हजार संख्या कितने अंकों की होती? 4 अंकों। 10,000 संख्या कितने अंकों की होती? 5 अंकों। चलो लाख कितने अंकों की होती है? 6 अंक। 10 लाख कितने अंकों की होती है? 7। चलो ठीक है। 1 करोड़ कितने अंकों की होती है? 8 अंक। 10 करोड़ कितने अंकों की होती है? 9 अंकों की। चलो ठीक। तो अंकों को भी हमने देखा कितने अंक का कौन सा होता है, सबका स्थान होता है। फेस वैल्यू पैलेस वैल्यू भी हमने बताया। तो इसको देख लेते हैं। 9,900 में जहाँ जहाँ 9 आ रहा है उसका फेस वैल्यू कितना हो? 9,009 जहाँ जहाँ 9 आ रहा है उसका फेस वैल्यू कितना हो? फेस वैल्यू का मतलब अंकित मान कितना होगा? 9,900 का फेस वैल्यू कितना होगा? लिखो जल्दी, क्योंकि तो पढ़ाया हूँ। फेस वैल्यू पैलेस वैल्यू अंकित मान स्थानीय मान 9,900 का फेस वैल्यू 9 का फेस वैल्यू कितना होगा? आदर्श का आया है 9 होगा। चलो ठीक। का फेस वैल्यू 9, 9 जहाँ भी रहे उतना ही रह जाता है। अब 9,900 का स्थानीय मान कितना होगा? 9,900 में आने वाले 9 का 2 9 का स्थानीय मान कितना कितना होगा? पहले से वैल्यू कितना कितना होगा? 2 जगह 9 आ रहा है, 2 पहले से वैल्यू होगा। एक होगा आ गया आदर्श का, एक होगा 9,000 और एक होगा 9। एक रहता तो एक 9 रहता तो एक ही का बताते, लेकिन 9,900 2 9 है तो 2 9 का अलग अलग स्थानीय मान है। एक 9 का 9,000 है और दूसरे वाले 9 का 900 है। ठीक। चलो 1,313 में 1,330, 1,330 में 1 का स्थानीय मान कितना होगा? 1,330 में 1 का स्थानीय मान कितना होगा? 1,000। आर्यन का जवाब आया है 1 ही है। 5,444 में 5 का शुभम बंद हो गया। चलो इस तरह से हमने स्थानीय मान अंकित मान को जाना। अब टेबल का रिवीजन कर ले। पहाड़ा भी हमने ना सिखाया, तो बीच से ऊपर का पहाड़ा भी बताया था हमने। कैसे हम लोग पहाड़ा पूछे तो बता सकते हैं। देखते हैं याद है कि भूल गए। पूरा रिवीजन तो आज नहीं हो पाएगा, कल का भी क्लास हमारा रिवीजन वाला ही, लेकिन जितना होता है उतना हम रिवीजन कर ले। पहाड़ा 23 चौके, 23 चौके कितना होगा? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो यस लिख। हाँ, आदर्श कुमार का जवाब आया है 92। 23 चौके हमने पूछा है। 23 चौके तो 20 चौके 80 और 3 चौके 12, 80 और 12 92 सही है। हाँ चलो 27 चौके, 10 मिनट और बचा है। 27 चौके। हाँ, आर्यन का जवाब आया है 108, 108। 27 चौके, 20 चौके 80 और 7 चौके 28, 80 और 28 108 सही है। चलो
तैतीस, तैतीस पच्चे, तैतीस पच्चे, तैतीस पच्चे, तैतीस पच्चे। चलो कितना आया है? आदर्श का पहले जवाब आया है 165। तो 30 पच्चे 150 और 3 पच्चे 15, 150 और 15 को जोड़ेंगे तो 165। सही है। चलो 38 चौके, 38 चौके, 38 चौके, 38 चौके। हाँ, सारी का जवाब आया है 152। सबसे पहले सारी का जवाब आया है 152। चलो देख लेते हैं। 30 चौके 100, 3 चौके 12, 120 और 8 चौके 120 और 32, 152। सही है। चलो 42 छक्के, 42 छक्के, 42 छक्के, 42 छक्के। सबसे पहले जवाब आया है 52 साजिद। चलो देखते हैं। 40 छक्के, 6 चौके 24, 240 और 6 दूनी 12, 240 और 12, 252 जिसका भी आया है। सही है 42। चलो 55 पच्चे, 55 पच्चे, 55 पच्चे। सबसे पहले जवाब आया है सारिक का 275, साजिद 275, आदर्श 200। चलो देखते हैं। सही 55 पच्चे। तो 50 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे या 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 50 25 25 होगा, यानी उस पर 0 लगा देंगे। 50 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 250 होगा और 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 होगा। तो 250 और 275। सही है। चलो तो इस तरह से हम 63 63 तिहाई, 63 तिया, 63 तिया। आदर्श का जवाब आया है 189, सारिक 189, साजिद 189। चलो देखते हैं। 63 तिया, 6 18, 180 और 3 3 9, 189। चलो सही है। 87 चौके, 87 चौके, 87 चौके। हाँ, सारी का जवाब आ गया है 148, 348। शबनम 148। 87 चौके मैंने पूछा तो 8 का पढ़ा 4 बार पढ़े। 8 चौके 32 यानी 320 और 7 चौक 28, 320 और 28, 348 जिसका भी आया है। सही। टेबल का भी हम लोग मोटी रिवीजन कर ही लिए तो बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर भी है, याद रखे हैं, रिवीजन करते रहे। ठीक है। और ये चीजें हैं जो मैथ हमारा तुमको स्ट्रॉन्ग बना, मैथ में जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। समय कम है। चलो जब तक है तब तक रिवीजन कर लेते हैं। कल भी रिवीजन करेंगे। सामान खरीदने वाला कल करेंगे, आज कर रहे हैं। चलो खड़ा हो गया क्या अब? चलो और देखते हैं मिला जुला करके। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितने का अंतर? साजिद का आंसर आ गया 1 का। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 10 में से 1 निकल गया, 10 में से 9 निकल गया तो 1 का अंतर है। चलो ठीक। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितने का अंतर है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितने का अंतर है? आर्यन कुमार का जवाब आ गया है 899। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे संख्या 100। तो 999 में 100 को माइनस करेंगे 899। सही। चलो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की चौथे नंबर पर आने वाली संख्या में कितने का अंतर है? 4 अंकों की चौथे नंबर पर आने वाली 4 अंक सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की चौथे नंबर पर आने वाली संख्या कितने का अंतर? 4 नंबर की आदर्श का जवाब आया है 3 का अंतर है। तो 4 अंकों की चौथे नंबर पर आने वाली संख्या पहले नंबर पर 1000, दूसरे नंबर पर 1001, तीसरे नंबर पर 1002, चौथे नंबर पर 1003। 1003 में से माइनस करेंगे 1003 आएगा यानी 3। सही है। सबका अपना अपना नंबर भी होता है। ठीक है। चलो इसके अलावा तो इस तरह से नंबर का भी अपना अपना स्थान होता है। सबका जगह अलग, इधर उधर कितने नंबर की संख्या कौन है वो सारी चीजें लाइन बाई लाइन उसी स्थान पर होती है।